लाल बहादुर शास्त्री के नाम जुबान पे नहीं आता इसलिए कि लोग उसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, इसलिए विद्यार्थियों में भी ये चीज़ बना हुआ रहता थोड़ा। तो दोनों का एक महान पुरुष का जन्मदिन है और इस अवसर पे मैं गांधी जयंती पे आप लोगों को कुछ ज्ञान की बातें बताने वाला हूँ, जो इसको कहते हैं कि वो ज्ञान जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा, जीवन की पाठशाला में वो मिलेगा। बस आप खोजेंगे भी नहीं मिलेगा आपको। पहला कि आज आप आए तो सबको तालियों से स्वागत किए, बहुत अच्छी बात है, तालियों से स्वागत करना चाहिए, ये तो हमारी परंपरा है, हमारे देश का ये बहुत बड़ी परंपरा है। लेकिन आपको पता नहीं है कि ताली बजाने के पीछे आध्यात्मिक आपके जो शारीरिक विकास के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। आध्यात्मिक तो पुराने जमाने में कीर्तन भजन चलते रहता था, उसको आध्यात्मिक से जोड़ा गया। शारीरिक विकास से कहने का मतलब ताली बजाने से आपके पूरे ब्लड का सर्कुलेशन सर्कुलेट हो जाता है, आपके शरीर के पूरे क्रिया एक्टिव हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति चिंता में है 25 से 30 बार ताली बजा के आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपके चिंता न मुक्त हो जाएगा तो कह दीजिएगा। ताली बजाना बहुत बड़ी चीज है, इसको लोग बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो इसको क्लैपिंग थेरेपी के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर लोग इसको क्लैपिंग थेरेपी के माध्यम से लोगों का इस प्रकार से भी इलाज करते हैं। इस पर बहुत सारे थेसिस भी हो चुका है, PhD भी लोगों ने लिखा है। तो ये ताली की महत्व है। और दूसरी जो है जो हर जगह संस्थान में चलती है, कहते हैं टीचर जोगराई करता है, जोगराई नहीं करता है, वो आपको स्वस्थ रखने के लिए जो है टेक्निक अप्लाई किए हैं। अगर आप हंसते हैं तो आपका ये मत समझिएगा कि हंसने से आपको सिर्फ कुछ देर के लिए आपको बढ़िया लग रहा है, अरे जब हंस गए आपके शरीर को दुरुस्त रखने के लिए हंसने से सबसे पहले आपका जो है आप बुरा नहीं होइएगा, पहली बात यंग बने रहिएगा। बोलिएगा प्लीज, एक शब्द बोलेंगे जरा सा आपको बोलिएगा, ठीक? जरा एक बार चीज बोलिए तो चीज आपके अंदर भी स्माइलिंग आ गया चीज बोलने पे, है ना? वो कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, बहुत करने पे एक्सपेरिमेंट करने पे हमने मिला है। अब चीज बोलवाइए किसी से, आपकी स्माइलिंग निकलेगा। तो वो क्या करता है, आपके जो शरीर का सबसे पहले फेशियल मसाज वो पहले हंसी करवाता है, फिर शरीर के आपके अगर कोई बीमारी, अगर हार्ट का प्रॉब्लम है किसी को, अगर वो दिन भर में हंसता है, ऐसे तो झूठ मूठ के भी लोग हंसते हैं अपने को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन नेचुरल हंसी वो है जो कोई जोकराई कर दिया और उस समय आपका जो निकलता है वो इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस लाफ। स्पॉन्टेनियस लाफ जिसको कहते हैं, जब चोट लगता है तो ऑटोमेटिक तो समझे, तो ये स्पॉन्टेनियस लाफ जब निकलता है तो वो शरीर के लिए आपका बहुत बड़ा पैनेसिया है और वो शरीर को आपको बहुत दूर तक आपका शरीर को स्वस्थ रखेगा। दो चीज जो हर जगह चलते रहता है, ये चीजें हैं। एक चीज आपके सामने हम लेकर आए हैं, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों में से पूछेंगे बताइएगा क्या है, जरा बता सकते हैं? टॉपर भी है, स्टॉपर। किसी को ये मीनिंग पता है कि जो खड़ा होकर बता सकते हैं, इसके अर्थ को परिभाषित कर सकते हैं? कोई भी एनीबॉडी, कोई भी ऐसे जो इन दो वर्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं? बहुत बड़ा चीज है ये। आज टॉपर की बात कर रहे हैं, लेकिन टॉपर की बात नहीं कर रहे हम लोग। टॉपर को तो सब जानते हैं, हम इसीलिए इसको नीचे कैटेगरी में रखे हैं टॉपर को। कोई भी ऐसा जो बता सकता है इसके बारे में, जीवन की पाठशाला कहीं नहीं मिलेगा। बहुत अनुभव किए हैं, बहुत इस पे रिसर्च किए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बताइए, कोई नहीं जानते हैं? चलिए हम ही बता देते हैं। ऊपर वाला तो सब जानता है कि टॉपर है जो आप देखें शुभम, जो आईएएस टॉप कर गए टॉपर कहलाते हैं, है कि नहीं? जो टॉप करते हैं वही टॉपर कहलाते हैं। लेकिन नीचे वाला जो है ना, आपको इसको टॉपर नहीं कहा जाता है, इसको टॉपर कहा जाता है। इसको कहा जाता है नशेड़ी, एक नंबर का नशेड़ी। वो चाहता है कि विश्व का सबसे नंबर 1 नशेड़ी बने, और ये चाहता है कि विश्व में सबसे बड़ा परचम रहे, हमारा नाम सबसे टॉप पे रहे। ये कहता सबसे नीचे रहे, इसलिए देखिए फिगर को ध्यान से देखिएगा, सबसे नीचे रखा गया वर्सेस VS रखाया गया वर्सेस। दोनों के बीच लड़ाई होता है, समझे? जब देखते हैं भारत पाकिस्तान के बीच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई है, समझे? बहुत ज्यादा गम में रहता है लोग, तो ये अपनाता है और बहुत खुश रहता है। उनको लगता है कि जीवन में हम कुछ करना चाहते हैं अपने समाज के लिए, देश के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। देश में हमारा भी नाम रोशन हो, जैसे शुभम कुमार का आज रोशन हो रहा है,
तो वो पहले कैटेगरी पर रहना चाहेगा, नीचे वाला नहीं जाएगा, नर्सरी बनना नहीं चाहेगा वो कभी नहीं, समझे। आपको ध्यान भटकाने में बहुत मिलेंगे लोग, कहेगा क्या बनोगे, टॉपर बनना है या टॉपर बनना है, ये मत कह दीजिए क्योंकि टॉपर बनना है, आपको टॉपर बना देंगे। हाँ देखिए, ये तो मेरा पहला होगा। समाज हित में हम बहुत सारे काम करते आ रहे हैं। पिछले 2016 से मैंने समाज हित में काम किया है। आज गांधी जयंती है, गांधी जी का सबसे प्रिय कार्य था स्वच्छता ही सेवा है। स्वस्थ ही रखना है, स्वस्थ मस्तिष्क, शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये हर कोई जानते हैं। लेकिन स्वच्छता ही सेवा कहने का मतलब गांधी जी ऐसा नहीं है। गांधी जी प्ले रोग से पीड़ित रहते था, क्वेश्चन में भी आया था, हमने देखा था कई बार है। प्ले रोग 6 महीना तक इसको रुई से साफ करते थे, इसको घी नहीं आता था। गांधी जी थे इतने बड़े, लेकिन इसको घी नहीं आया, क्योंकि अगर हम न साफ करें तो इस गंदगी को दूर कैसे भगाएंगे भाई। इस गंदगी को दूर करने किसी को तो आना पड़ेगा, नहीं तो ये बढ़ते जाएगा। आज नगर निगम के लोग देते हैं सफाई अभियान के लिए, सुबह 6 बजे से निकल जाते हैं अपने घरों से। अब आप लोग इसको अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। नगर निगम के कर्मी जो है आपका सबसे बड़ा काम कर रहा है आपकी स्वच्छता को लेकर, आपके घरों की सफाई के गटर को धोता है। आज इसको सम्मान देने का दिन है। आज कभी भी देखिएगा स्वच्छता अभियान को लिखता है 1 कदम स्वच्छता की ओर। गांधी जी का फोटो अब सब जगह लग रहा है। हमारे नगर निगम म्युनिसिपैलिटी ने स्लोगन बना दिया स्वच्छता की ओर, 1 कदम स्वच्छता की ओर। नोट पे भी देख रहे हैं, आरबीआई ने ये कहा कि 1 कदम स्वच्छता की ओर। पहले लोग नोट पर लिख देते थे मोबाइल नंबर, गर्ल का मोबाइल नंबर, गर्लफ्रेंड सब लिख देते थे, समझे। लेकिन कहा कि ये नोट की जो है हमारे करेंसी है, भारतीय करेंसी है, इसको जो है इस तरह से गंदा किया जा रहा है। तो मोदी जी का बहुत अच्छा नेक काम है, 1 कदम स्वच्छता की ओर लिख दिए, मतलब इसको आप नहीं। और ये भी है कि आपने नोट पे जब पेन से लिख दिए तो आपको कभी भी नहीं ये चलेगा, बैंक में भी इसको कहा दिया कि नहीं लेना। एक आदत डाला गया, 1 कदम तो बढ़ाना है स्वच्छता की ओर, और शुरुआत स्वयं से करना है। जन जन को गांधी बनना होगा, स्वयं से बदलाव करना होगा। हमने एक कविता भी लिखी है शायद, इस कविता में हम शायद कुछ याद नहीं है ना, तो क्यों ना आप आज गांधी की ही बात करें, क्योंकि गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा समाज में, समझे। तो इसी योगदान पे हमने समाज में थोड़ा सा एक अभ्यास की, मतलब कि प्रयास किए समाज को सुधारने के लिए। हमारी एक संस्था सृष्टि संरक्षण चलती है, सृष्टि संरक्षण संस्था है, जिसको प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी और राष्ट्रीय प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें पुरस्कृत किया है, जिसके फाउंडर डॉक्टर पिंटू कुमार है, जो अभी मगध यूनिवर्सिटी के भूगोल विभाग के एक प्राध्यापक है, अभी कार्य उन्हीं का मैं भाई हूँ। मेरा नाम संजय कुमार। मैंने खुद अपनी पॉकेट मनी से मैंने इसको शुरू किया, और मैं देखते गया मीडिया ने हमें बहुत सराहना किया, संस्था की है। स्वच्छता अभियान को लेकर मैंने कई जगह पोखरों में जाकर एक टीम बनाई, इस टीम के तहत एक काम किए, हमें बहुत अनुभव मिला। लोग हमसे सिर्फ कहते थे कि आप फ्री में काम करवाते हो, कुछ देते होते हैं नहीं, कहे कुछ करो समाज के लिए, हमारे पास नहीं, हम तो पॉकेट मनी से कर रहे हैं। लेकिन जितना हो सका बीच में करने लगे, लेकिन कुछ चीजें आ गया सामने, हमारा कैरियर को लेकर परिवार वाले ने हमको दबाव डालने लगे, क्या बनना है तुम, समाज का सेवक बनना है या कुछ परिवार के लिए भी कुछ सोचना है। समाज सेवक बनोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलना है समाज सेवक में, लेकिन समाज सेवा भी करना है, समय का सदुपयोग करना है। इसी समाज हित में हमने भी काम शुरू किया, लेकिन कुछ सामने जो बैरियर आ गए, इसे अभी रोक दिया, लेकिन रुकने वाला नहीं है। अभी रुका है लेकिन रुकेगा नहीं। हम समाज के लिए भी सोचते हैं, देश के लिए भी सोचते हैं, और हम जो है अलग सोच विचारधारा, हर वर्ग को हम अलग सोचते हैं, समझे। समाज के लिए सोचना भी बहुत जरूरी है। सर्वांगीण विकास का भी एक हिस्सा है, समाज आप ही का हिस्सा है, आप ही में से जो समाज में आया है, तो समाज के लिए क्यों ना सोचे। हमारी जो कास्टेज में है, जो हमारा जो कहते हैं, हम जिस जाति से बिलोंग करते हैं, वो महादलित में कहलाता है। उन लोगों के लिए मैं फ्री में अपने तरफ से जितना हो सकता है उन लोगों को पढ़ाते भी हैं, और बीच बीच में उन लोगों को कुछ मोटिवेट करते रहते हैं। अपना जो बनता है, यहाँ तो सिर्फ एक लक्ष्य के लिए आए बीपीएससी, लेकिन बीपीएससी अगर नहीं भी होता तो कोई दिक्कत अफसोस नहीं है, मैं तो प्रयास जारी रहेगा। और कैंपस में जब जुड़े तो हमें बहुत खुशी मिला। हम जिस माहौल से गुजर रहे थे, उस माहौल में बहुत कैंपस में आने में बहुत खुशी मिला कि यहाँ भी कुछ जुझारू आप लोग हैं। और सर जो कहते हैं, बहुत सारे जो
विवेक कौन है ओबरा मोटिवेटर्स है बहुत सारे। हाँ, वो लोग जो है एक मोटिवेटर है जो मोटिवेट करने के लिए इंडिया के टॉप 5 में जो भी है। लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन हमको जो है, हम तो सुने भी थे विवेक जो भी है, लेकिन सर का मोटिवेट जो आप किए हमको, उससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। मेरा तन मन सब कुछ समर्पित इस कैंपस में हो गया है। मैं घर पे तो रहता हूँ लेकिन मेरा दिमाग कैंपस पे चलता है कि कैंपस पे काम करना है। सर ने जो टास्क दिया है, आपको पता होगा यूट्यूब एक काम दिए थे, यूट्यूब पे काम दिए थे, लेकिन हमको बड़ा खुशी हुआ कि हम पहले से इसका अभ्यास जारी कर देते, इसलिए हमको आसान लगा। अगर हम पहले से प्रयास शुरू नहीं करते तो हमको बहुत टफ लगता, इसलिए कि हमारे सामने बहुत सारे विकल्प मतलब परेशानी है, घरेलू परेशानी, डोमेस्टिक वर्क बहुत सारे हैं, परेशानी है। उन परेशानियों को झेलते हुए, लेकिन फिर भी टारगेट हम समय को सोचे पहले करना है, इसलिए मैंने दिन रात एक कर दिया। और ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब पे सिर्फ ऐसा ही मतलब कि फॉर्मेलिटी कागजी फॉर्मेलिटी कर दिए। सर का जब हम एक वीडियो देखे, पहली वीडियो देखे तो हम अपना अनुभव शेयर करें, ध्यान से सुनिएगा। बहुत लोग यूट्यूब वीडियो देखते हैं, बहुत लोग यूट्यूब वीडियो बनाते भी हैं, लेकिन एक चीज जो सर के वीडियो में कहीं नहीं मिला, हमको एक चीज मिला, संस्कार। जब सर आते हैं पहली बार तो नमस्कार, है ना, कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। और स्वागत करने का तरीका, इस तरीके से जो नमन है वो बहुत बड़ा चीज है, इसको मत समझिए नेगेटिव। हमारे साथ हमारे पिताजी बैठे हुए थे, इनका मन गदगद हो गया, आज तक यूट्यूब में कोई आता है, खान सर हेलो हाय हाय बाय बाय आते हैं तो ऐसे ही कहेंगे हेलो स्टूडेंट हाय बाय सर, आगे पता नहीं। लेकिन संस्कार बनाने से होता है, वीडियो बनाने से नहीं होता। वीडियो बनाता तो सब है, लेकिन कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन का वीडियो में पहला जो संस्कार झलकता है सर का, जो इससे मेरा और मेरे पिताजी बहुत खुश हुए। हम क्या बोले नहीं कि ऐसा जो पहला वर्ष तो होना चाहिए, जो आदान प्रदान जो किया जा रहा है चीजों को, जो संबोधन करना चाहिए, वो संबोधन कहाँ किसी में देखता है झलक, वो इस तरह का हमने देखा है। और इसके बाद सर ने जो डिलीवर किया है एक सिस्टमैटिक तरीके से, क्रमबद्ध, और ऐसे ऐसे चीजों को बताया गया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के तौर पे पत्र पत्रिका पढ़ रहे थे तो कहे कि याद नहीं होगा प्रताप, सर सुनो प्रताप, अब प्रताप याद नहीं है तो गणेश जी को याद करने का तरीका बताए। गणेश जो है ना विद्यार्थी जो है, तो कहे कि ऐसे नहीं, आप जानते हैं कि याद नहीं होगा। प्रताप किसी एक का रहेगा, भगवान का तो वो कौन है जो सबसे पहले पूजा किया जाता है, तो उन्होंने बताया गणेश जी से जोड़े। ये क्या है, जोड़ नहीं रहे हैं, आपके प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर रहे हैं। जब कनेक्टिविटी एक बन जाता है ना तो तालमेल बढ़ जाता है। वो यही करने का प्रयास, हम लोग तो बीएड में भी, बीएड का स्टूडेंट है, उसमें बताया जाता है प्रस्तावना पहले रखा जाता है। प्रस्तावना कैसे रखें, इसके लिए प्रीवियस नॉलेज बच्चों के साथ कनेक्ट करना होगा। वो चीज हमें देखने में बहुत चीज अनुभव किए। मैंने बोलना चाहे तो शब्द कम पड़ जाएंगे सर के बारे में, ऐसा नहीं कि हम कोई बनाओ शब्द बोल रहे हैं, हम अपनी अनुभव कर रहे हैं। और ऐसा नोट्स बना दिए हम कभी लाइफ में ऐसा नोट्स नहीं बनाए थे। एक पर एक फिगर मैंने बनाते गया और मुझे भी लगा परेशानी आई, मेरे शारीरिक साथ बहुत परेशानी आई, कम से कम 1000 मच्छर काटे होंगे हम। मच्छरों की संख्या ज्यादा है, कभी इधर काटता है कभी उधर, उसका नेचर है। अरे उसका नेचर है काटना, हमारा तो काम है अपने काम को करते रहना है। हम जो अपने काम से हट जाए, मन में ये क्या करता है, मन को एक लगता गलत जगह से डिरेक्ट कर देगा आपको, मच्छर काट रही है ऐसा करेगा। ये यूट्यूब का टेंशन है, दिमाग खराब हो रहा है, इधर मच्छर हट गए बेचारे, बीच कॉपरेट करना चाहिए नहीं कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, मच्छर भी एक बड़ा आपका काम कर रहा है। जैसे सांप किसान का बहुत बड़ा मित्र माना जाता है, ऐसे नहीं, वो भी एक काम कर रहा है, मारो नहीं। कैसे मच्छर रखने का, उसने कहा कि देखते हैं तुम में वो चीज एकाग्रता है या नहीं, वो भी एक टेस्ट दे रहा है, मच्छर भी एकाग्रता। हम कहे अच्छा ठीक है तुम काटो, हम एकाग्रता शांत हो गया। इसके बाद 2 दिन बाद वो चाहा कि यार नहीं छोड़ दो,
समझे, बोलिए कि हम इसको काटने से कोई फायदा नहीं। फिर अपना ध्यान पूरा लगा दिए, मच्छर भी आपको कोऑपरेट करने लगे, वातावरण सब कुछ सब सही रहा। यूट्यूब पे हमने दिन रात मेहनत करते गए और अपना बेस्ट देने का प्रयास किए हैं और सर के माध्यम से बहुत सारे ऐसे नॉलेज मिला है यूट्यूब में, एकदम इसको कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया, सभी नॉलेजों का एक, हाँ सर जो इंसाइक्लोपीडिया जिसको कहते हैं कि ये नहीं कि सिर्फ हमें जानकारी मिला, इन्होंने बीच पे बहुत सारी चीज बताया। जब ये वीडियो बनाते थे तो लास्ट में कहते थे अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, हमारा कॉन्फिडेंट बढ़ता था कि क्वेश्चन मिल रहा, लगता है हम सामने सर बताते थे आंसर देते थे, हमारा कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है। इसी बात आज तक ऐसे यूट्यूबर तो है ही नहीं है इस दुनिया में। क्लासरूम का जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है ये यूट्यूब में देखने को मिला, बहुत बड़ा अनुभव मिला हमको यूट्यूब पे कि सर बीच में हम लोग को रिव्यू भी किए हैं और सब कुछ चेक भी किए हैं और हमें कॉन्फिडेंट बढ़ गया। हम कहें कि नहीं, अब जब आंसर देने लगे लगातार तो कहें कि ये तो हमारा कॉन्फिडेंट बढ़ रहा, तो हम कैसे कहें कि ये यूट्यूब गलत है, वीडियो बताया गया, बहुत अच्छा लगा। हम तो बहुत सारे यूट्यूब देखे हैं, लेकिन सर का यूट्यूब में संस्कार, पहली बात संस्कार, एक नियमबद्ध तरीके से क्रमबद्ध तरीके से जो सजाया गया, चीजों को कंटेंट को सही तरीकों से रखा गया वन बाय वन। तीसरी चीज, जब उन्होंने वीडियो को अंत किए तो लास्ट में एक चीज जो संबोधन करना चाहिए, धन्यवाद, उन्होंने हाथ जोड़ कर धन्यवाद कहा, वो बहुत बड़ी मायने है। लोग कहता नहीं हेलो बाय बाय सर के संस्कार झलकता है, इन चीजों को हम अनुभव किए और बहुत अच्छा लगा। इसके लिए बस इतना ही कहना चाहते हैं, धन्यवाद।